कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, आज कुछ घंटे का ही आखिरी जोर बचा है, उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की लीडरशिप ने पूरी जी जान लगा दी इस बार, हमने देखा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत मेहनत करते हुए कर्नाटक में देखा गया है। तो बीजेपी को क्या लग रहा है, बीजेपी क्या सोच रही है अपने तमाम चाहे मुद्दों से हटकर बयानों पर बात की हो या रोड शो किया हो, रैलियां की हो, भाषण किए हो, हमले किए हों, तो बीजेपी कितनी आश्वस्त है इस बार जीत को लेकर? हालांकि राजीव कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला दोनों पार्टियों में कड़ा है। देखिए, बिल्कुल जो राजीव रंजन बता रहे हैं, बिल्कुल जमीनी स्थिति वैसी ही है। हाँ, एक बात जरूर है जो राजीव जी ने भी कहा कि बीजेपी का चुनाव उठा हुआ नहीं था और बजरंग बली की एंट्री के साथ ही चुनाव उठ गया है। हालांकि ये बात आपको मानना होगा, क्योंकि कर्नाटक में भले ही कितने भी केंद्रीय नेता जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, गृह मंत्री जाएं, नड्डा जाएं, हेमंता बिस्वा शर्मा जाएं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी उतारा गया वहाँ चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो जाहिर सी बात। लेकिन एक बात तय है कि कर्नाटक में अगर कोस्टल कर्नाटक, जहाँ बीजेपी पहले से मजबूत स्थिति में है, 19 सीटों में से 16 सीट उसके पास है, 3 सीटें कांग्रेस के पास है, वहाँ पे जो एंटी इनकम्बेंसी का असर होता इस चुनाव में, चूंकि कर्नाटक में स्थिति पिछले कुछ समय से अगर बीजेपी की देखें तो मुख्यमंत्री बदलने से लेकर करप्शन के आरोप को लेकर कुछ स्थितियां खराब थी उस बेल्ट में भी, लेकिन कम से कम हनुमान की एंट्री और बजरंग दल की एंट्री ने, जिसको बीजेपी ने बजरंग बली के तौर पे कन्वर्ट किया, उसने कोस्टल कर्नाटका इलाके में जो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से नुकसान होता, उसको अब वो नुकसान होने से रोक दिया है और वहाँ बीजेपी बेहतर परफॉर्म करेगी, ये बीजेपी को लगता है। लेकिन मोटे तौर पर कर्नाटक में 3 बड़े नेता हैं, येदुरप्पा हैं, लिंगायत वोट बैंक का एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण आधार बीजेपी का वही रहे हैं, और इसके अलावा सिद्धारमैया पिछड़ों के नेता है, और वहीं एचडी कुमार स्वामी हैं, वो अपने जो उनका समुदाय है वोकालिगा उसके स्थापित नेता है। और पिछले 30 सालों में कर्नाटक के इतिहास में ये देखा गया है कि सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत में पहुंचने में उनकी हवा निकल जाती है, हालत बिगड़ जाता है, क्योंकि तीसरी शक्ति यहाँ पे एक मजबूत स्थिति में जैसा पिछले 30 साल से है वैसे ही अभी भी है, यानी एचडी देवगौड़ा के पास वोकालिगा वोट बैंक का आधार अभी भी है, और 25 से 35-40 सीट के बीच में वो हमेशा रहते हैं, और ये 25 से 35 सीट जो है वो बाकी दोनों दलों को बहुमत तक पहुंचने का रास्ता रोक देता है। तो वही स्थिति अमूमन अभी भी बनी हुई है। हालांकि लिंगायत समुदाय के लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ लिंगायत वोट ट्रांसफ़र होगा, शिफ्ट होगा। कुछ ऐसा जमीन पर देखने को मिला भी है। वीर शैव लिंगायत का जो एक ग्रुप है, एक समुदाय है, उसने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कल उन्होंने पत्र जारी करके अपने अनुयायियों से कहा है कि वो कांग्रेस का समर्थन करें, क्योंकि बीजेपी में जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को सम्मान नहीं मिला। तो लेकिन पूरा का पूरा अभी भी एक तरह से देखा जाए तो लिंगायत का जो बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी के पास है, और वो रहेगा कुछ हद तक। जहां कांग्रेस पार्टी ने लिंगायत उम्मीदवार उतारे हैं वहां जरूर बीजेपी को कांग्रेस से टक्कर काफ़ी मजबूत स्थिति में मिल रही है। इसके अलावा आप दूसरे इलाकों की अगर बात कर ले, बेंगलुरु का इलाका जहां प्रधानमंत्री का 2 दिन का रोड शो हुआ, बेंगलुरु और ग्रेटर बेंगलुरु, वहां भी कांटे की टक्कर होती है। अभी तक वहां कांग्रेस 20 थी और बीजेपी 19 स्थिति में आती थी। वहां के सीटों में ज़्यादा बड़ा हिस्सा, 3-4 सीट कांग्रेस के पास ज़्यादा थी। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से रिचार्ज करने का प्रयास किया है अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर हनुमान का मुद्दा आने से पहले तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर निराशा थी। आपने देखा सीटों को लेकर, जब सीट देने की बात आई, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की बात आई, तो उसमें भी काफ़ी देरी हुई, और बाद में आपने देखा कि उस देरी के बाद धीरे धीरे करके सीटों को जारी किया गया। तो वहाँ से, और इसके अलावा मुख्यमंत्री बदला गया, करप्शन के चार्जेस रहे, इन सब चीज़ों को लेकर बीजेपी का कोर वोटर, कार्यकर्ता के साथ साथ कोर वोटर भी एक तरह से निद्रा की अवस्था में था। उतना ज़्यादा उसके अंदर एक जोश जो होता है जो चुनाव में होना चाहिए वो नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री की एंट्री, गृह मंत्री की एंट्री ने उन विश्वास दिलाया कार्यकर्ताओं को कि आप लड़ाई में हो, आप लड़ाई से बाहर नहीं है। इसलिए ये जोश जगाने के लिए तमाम केंद्रीय नेता उतरे और रिचार्ज किया एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इसका लाभ
बूथ पे मिलता है जब लोग वोट डालने जाते हैं या लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। बूथ मैनेजमेंट जो होता है बीजेपी का वो कमजोर ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने इतनी कवायद की। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर आप बात कर लीजिए तो कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई। आज तक अभी पिछले कुछ समय से जो चुनाव हो रहा है, कहीं भी आपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इतनी ज़्यादा सभाएं नहीं देखी होंगी। उसने जो 5 गारंटी जो दिए थे और इसके अलावा इन दोनों नेताओं की जो सभाएं हुई, कहीं ना कहीं पहले इन सभाओं की संख्या कम थी, लेकिन जिस तरह से जोश देखा गया कार्यकर्ताओं का, उनकी सभाओं में भीड़ देखी गई, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं की संख्या बढ़ाई गई। आज भी हिंदी पट्टी से भले ही गांधी परिवार का जलवा खत्म हुआ हो, लेकिन कर्नाटक में ऐसा लगा कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस पार्टी को कि उनका जलवा अभी भी बरकरार है। गांधी परिवार की रिकॉल वैल्यू अभी भी कर्नाटक की राजनीति में है। इंदिरा गांधी ने वहां से चुनाव जीता था, राजीव गांधी की बात कर ले, इंदिरा गांधी की बात कर ले, इनकी वैल्यू है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाई गई। तो लड़ाई काफी कांटे की है। जहां तक आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो पिछले 30 साल में कोई भी पार्टी ठीक ढंग से 2013 को सिर्फ छोड़ दे, क्योंकि उस वक्त येदियुरप्पा बीजेपी से अलग हो गए थे, तो कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आई थी। लेकिन बाकी पिछले 30 साल में कोई भी पार्टी अपने दम पे बहुमत तक नहीं पहुंच पाती है। हमेशा जेडीएस एक बीच में रास्ते का रोड़ा बनती है और आज भी वही स्थिति है। भले ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है प्रधानमंत्री के जरिए, लेकिन वहां स्थिति आज ये, जैसा राजीव रंजन भी बता रहे थे, कि देखकर कुछ साफ नहीं है कि किसे बहुमत मिलेगा। इसलिए हमें 13 तारीख जब काउंटिंग होगी उसका इंतजार करना पड़ेगा। 10 तारीख को कार्यकर्ता मतदाताओं के अंदर क्या जोश होता है वो भी एक इशारा करेंगे, लेकिन अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। सभी पार्टियों ने जोर लगाया है। अब आखिर में बीजेपी बूथ तक वोटरों को कैसे पहुंचाया जाए, उस रणनीति के तहत 2 दिन काम करेगी। जी ठीक है कुमार गौरव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।